विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं देव प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और फिर 4 महीने के बाद देवोत्थान एकादशी पर जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन अवस्था में आने से सभी मांगलिक कार्यक्रम रुक जाते हैं। सभी जो शुभ कार्य हैं जिनकी आप शुरुआत करना चाहते हैं वो रुक जाते हैं। उनके जागने से ही ये मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू होते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है और उनकी आज्ञा के बिना, उनकी शुभता के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसी दिन देवी तुलसी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह कराया जाता है और इस बार जो देवोत्थान एकादशी है वो 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को है, तो ये आप नोट कर लीजिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 22 नवंबर 2023 को रात 11:03 से शुरू होगी और 23 नवंबर 2023 को रात 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इस देवोत्थान एकादशी पर कैसे करनी है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना। एकादशी के दिन आप सुबह के समय जल्दी उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र पहन लें और व्रत का संकल्प अवश्य लें। भगवान विष्णु को पीले फल फूल आपको अर्पित करने हैं अपनी क्षमता अनुसार और उनकी पूजा अर्चना करनी है। अपने सारे घर की साफ सफाई करके अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेष तौर पर भगवान विष्णु के पैरों का चिन्ह या कोई आकृति आप जरूर लगाइए। उनके आगमन की प्रार्थना करिए, उनका स्वागत करिए और उन पर पीले फूल आपको जरूर अवश्य ही अर्पित करने हैं। घर के मुख्य द्वार पर और छत और मंदिर और रसोई घर में घी के दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करने हैं। थोड़ा सा शंख आप बजा दीजिए, घंटी बजा दीजिए, भगवान विष्णु को जागृत उठाने का आप प्रयास करिए, उनसे प्रार्थना करिए। अपने सभी कार्यों को सफल करने की प्रार्थना भी और अपने घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना भी आप भगवान विष्णु से इस समय अवश्य करें। मित्रों, जब बात आती है भगवान विष्णु की मांगलिक कार्यक्रम की, तो सर्वोपरि बात होती है विवाह की, कि बिटिया का या बेटे का विवाह हो नहीं पाया। बहुत सारे हमारे पास प्रश्न भी आते हैं। तो भाई, विवाह की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको एक सरल सा उपाय करना है। अगर आप चाहते हैं विवाह की तमाम बाधाएं खत्म हो जाएं, तो नहाने के पानी में कम से कम 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करिए। एक नारियल लीजिए, उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाइए, भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। बहुत सरल सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी के मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना है। आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव में सपोज करिए कि सिंह राशि है तो आप सूर्य का मंत्र जाप करिए, वहां पर कर्क राशि है तो आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए। तो अपनी कुंडली के सप्तमेश और 7वें भाव के स्वामी के मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। भगवान विष्णु को थोड़ा सा शुद्ध केसर अर्पित करिए। प्रतिदिन आप उन्हें यह अर्पित कर सकते हैं, गंगा जल मिलाकर उसमें, हो सके तो अपने माथे पर भी आपको तिलक जरूर करना चाहिए। 1.25 मीटर पीला कपड़ा, थोड़ा सा गुड़, चने की दाल, हल्दी, नारियल, पीली मिठाई और कुछ पैसे रखकर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आप ये दान कर दीजिए। तो मित्रों, बृहस्पतिवार का दिन और देव प्रबोधनी एकादशी का योग, ये कहीं ना कहीं अद्भुत रहेगा। ये छोटा सा महा उपाय करने से आपको सफलता भी मिलेगी और विवाह की बाधाएं खत्म होंगी।